पटशाला में नाचने लगते थे। एक दिन गुरुजी ने डंडा उठाया, खूब कस के पिटाई करी भरत की। पकड़ करके ले गए पंडित जी के यहाँ। पंडित जी 5 बच्चे तो आपका पढ़ लेंगे, लेकिन इसको पढ़ाना मेरे बस का नहीं है। क्यों भाई? तो मूर्ख हृदय नचेत जो गुरु मिले विरंच सब। अगर ब्रह्मा भी गुरु बन करके आवे, लेकिन जिसकी चेतना मर गई हो उसको कोई नहीं पढ़ा सकता। और इसमें चेतना आई नहीं, पड़ेगा कहां से? पंडित जी बड़ा चिंतित रहने लगे कि भाई हमारे 5 पुत्र तो विद्वान हो गए, एक ही मूर्ख निकल जाएगा। यही चिंतन करते करते भगवान की कृपा से उनकी भी गति पार हो गई। अब पंडित जी के मृत्यु के पश्चात अब उस बच्चे की जिम्मेवारी अपने 5 भाइयों पर आई। 5 का विवाह हुआ, 5 की धर्म पत्नियां आई। अब पारिवारिक विघटन शुरू हुआ। ये 5 तो बड़ा मेहनत से अपना काम करते थे, धन कमाते थे, और दिन भर बेचारे एकांत में बैठे केवल आंख बंद करके भगवत भजन करते थे। और भौजाइया सोचती थी कि भरपेट खा लिया है, आंख बंद करके सोया है। अंत में भौजाइयों ने उलाहना देना शुरू किया। 5 भाई ने राय किया कि महाराज इससे अगर कुछ काम नहीं लिया जाएगा तो पत्नियां घर में नहीं रहने देंगी। काम क्या ले? तो मोटा ताजा है, रात में जाएगा दियरा में खेत रखा, वहीं भेजो, बड़ा नहीं लगाएगा। जल भरत जी को कहा कि जाओ भाई खेत में निराई कर लाओ। पूछा महाराज निराई क्या करना है? तो इन लोगों ने बता दिया जाकर खेत में फसल को सोसा करके साफ कर दो, उसमें घास फूस न रहे। अब जल भरत जी एक हाथ में खुरपी ले लिए और पहुंच गए खेत में। जब जाकर के देखते हैं हरित सस्या हरित स्तः हरित हमें वरेश्वर हरित स्याहु श्यामलां सस्यां वसुंधरां तु हरितस्तथा। हरित वर्ण तो हमारे भगवान का, उनका पट्ट आभूषण, यहाँ तक कि शरीर का वर्ण भी नीलाभ वर्ण है। जिस क्षीर सागर में भगवान शयन करते हैं उसके जल का वर्ण भी हरा है। यह संपूर्ण सस्य श्यामला पृथ्वी जो है इस हरित रंग के घासों से हरी भरी है। तो घास और धान में फर्क क्या है? हर साल धान को काट कर खाते हैं, घास को नोच कर फेंक देते हैं। इस साल धान को नोच करके फेंक देंगे, घास से काम चला लेंगे। बुद्धि लगाए भरत जी ने खेत के सारे फसल नोच के फेंक डाल। भौजाई पहुंची दोपहर में भोजन लेकर के कि आज देवर जी बड़ा मेहनत किए होंगे, तो देखा सारे धान की फसल को काट करके खेत में किनारे फेंक दिया था। बिगड़ी महाराज, भोजन भी नहीं मिला, उल्टे में डांट सुनाया आकर के पतियों से, कहीं एकदम निकम्मा है, इसको भगाओ घर से। क्या हुआ भाई? तो सारे फसल को तो इसमें खेत से बाहर फेंक दिया और सारे घास को बैठ कर खा रहा। भाइयों ने कहा भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको फसल में और घास में अंतर नहीं पता है। कहा भैया अब हमको क्या पता है, दिव्य विभूतियां बहुत जल्दी पता नहीं चलती। कहा हमको क्या पता है, घास भी धान जैसा है, धान भी घास जैसा है, दोनों एक ही जैसे हैं। अंतर क्या है? कुछ घास खड़े हैं और कुछ घास पड़े हैं। तो फसल भी तो ऐसे है महाराज, कुछ फसल जो है वो लेटा हुआ है, कुछ फसल खड़ा हुआ है। इसमें से किसको निकालो किसको न निकालो मेरे समझ में नहीं आया। अंत में भाइयों ने कहा कि एक काम करो, घास और फसल से संबंध दूरी बना लो। बस इतना ध्यान रखना कि जंगली और छोटा जानवर आए उनको खेत में मत घुसने देना। कहा भैया तथास्तु। भोजन लेकर के चले गए बेचारे। हम भौजाई से निवेदन किया कि बस देवी जी कल से आप इतना दूर खेत में आने का कष्ट न करें, बड़ा दिक्कत होता है आपको, डांट भी पड़ती है हमको, हम रोज आकर के भोजन ले जाया करेंगे। प्रातः जल भरत जी पहुंचते थे, खाने भर का बढ़िया भोजन ले आते थे, खूब तान करके वहां जाकर खेत में सो जाते थे और सारे जंगली जानवर आकर फसल खाते थे। वहीं के लोग एक लोकोक्ति कहते हैं, राम जी की चिड़िया राम जी के खेत। ये भरत जी की ही तपस्या थी। बैठे वहीं सोचते रहते थे कि जब खेत भी भगवान का है, बीज भी भगवान का है, फसल भी भगवान का है, पंछी पशु जो हैं सब भगवान के हैं, तो हम इनको भगाने वाले कौन है? खाओ, बचेगा तो हमको भी मिलेगा। तपस्वियों का विषय है, ज्ञानियों का विषय है। और इस प्रकार जब भौजाइयों ने देखा कि अब ये किसी काम का नहीं है, तो कहा कि या तो इनको घर में रख लो या तो हमको मायके भेज दो।
कहीं कहीं हमने इतना बड़ा पत्नियों का प्रभाव देखा। अब आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। लोग यमराज से यमदूत से नहीं डरते, लेकिन श्रीमती जी कहते हैं कि हम जा रहे हैं घर द्वार छोड़ के मायके, तो उनकी सारी पहलवानी निकल जाती है। हमारे जजमान सबसे पीछे बैठे अकेले अकेले मुस्कुरा रहे हैं। भाइयों ने कहा कि हे बंधु, आपका गुजारा घर में नहीं हो पाएगा, एक काम करिए, कुछ देशाटन तीर्थाटन कराइए। अब जड़ भरत जी महाराज घूमते 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 कौशिकी नदी के तट पर पहुंचे। वहां पर चोरों ने भगवती को मान रखा था कि हे भगवती, अगर राजा के घर हम चोरी कर लेंगे तो नर बलि देंगे। चोरों ने राजा के यहाँ सेंध मारी, सारा माल लूट लिया। अब चिंता हो गई कि भाई भगवती ने तो हमारा काम सिद्ध कर दिया, अब बलि कहाँ से दें इसको। तब तक देखा कि मोटा ताजा बाबा केवल धोती और जनेऊ पहन करके नदी किनारे घूम रहा है, पकड़ लिया इसको। देखिए ईश्वर की बड़ी विलक्षण कृपा है। जिसको खूब भोजन कराओ, समय से उसको खूब फल मूल दूध मिठाई दो, उसके शरीर में भोजन लगता ही नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको मुश्किल से कभी कभार भोजन मिल जाता है, लेकिन पूरे तरह से तंदुरुस्त है। वहां भावना भोजन का नहीं है, वहां भावना संतुष्टि का होगा। किसी को बहुत सारे भोजन को खाने के बाद भी संतुष्टि नहीं आती, और किसी को भोजन नहीं मिलता है तो वह थोड़े में खा करके संतुष्ट हो जाता है, इसीलिए शरीर में पुष्टता आ जाता है। धन के बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, किसी को सोते रोते खाकर आए तो झोली में फूल भरे हैं, झोली में कांटे बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाले बांटे रहे कोई कारण है। इस भजन में बड़े विलक्षण शब्द हैं। सागर से भी मिट नहीं सकता कभी किसी की प्यास, कभी एक बूंद जल से पूर्ण होती मन की आस। कब? प्राण प्रयाण समय, जब मरना होता है तो लोग पूरा गैलन भर गंगा जल मुंह में नहीं डालते। एक छोटा सा तुलसी का पत्ता और 4 बूंद जल जबरदस्ती मोट को पकड़ के उसमें डाल दिया जाता है, और उससे मन की मनोकामना पूरी हो जाती है। भरत जी महाराज को पकड़ करके ले गए, देवी के सामने ले जा करके बलि देना चाहते हैं, लेकिन जैसे भरत जी जैसे तपस्वी और ईश्वरीय रूप भरत जी को मूर्ति ने देखा, मूर्ति अपने आप खंडित हो गई और वहां पर 18 भुजा महाकाली प्रकट हो गई। बोलिए जगत जननी जगदम्बा भवानी की जय। और महाकाली ने खड्ग से उन सभी चोरों के मस्तिष्क को काट डाले, और जड़ भरत जी महाराज ने बड़े दिव्य श्लोकों में भगवती महाकाली का स्तुति करी। हाथ जोड़ करके भगवती की प्रार्थना करते हुए भगवान नाम उच्चारण 2 बार करें। हमारो
बोली राधा माधव भगवान की। इस प्रकार जैसे ही भरत जी महाराज काली माता के मंदिर से बाहर आए तो क्या देखा, उस समय सिंधु सौवीर देश का एक राजा था जिसका नाम था महाराज रहुगण और कपिल जी का शिष्य था। प्रतिदिन वह पालकी में बैठ करके सिंधु सौवीर से वह जाता था गंगा सागर कपिल जी के यहाँ कथा श्रवण करने। उस दिन दैववशात एक कहार जो है वो मार्ग में बीमार पड़ गया, तो पालकी उठाने के लिए एक आदमी कम हो गया। तो राजा ने कहा भाई हम तो भोपाल हैं, सारी प्रजा हमारी है, किसी को पकड़ लाओ। तो राजा के जो नौकर थे उन्होंने खोजना शुरू किया और ये महाराज तब तक मंदिर से बाहर निकल रहे थे। देखा मोटा ताजा तंदुरुस्त पंडित है, पकड़ ले चलो इसे, बड़ा मालपुआ खाया। पकड़ लाए और ला करके इसको बांस में आगे ही जोत दिया, कंधे पर पालकी रख दिया। अब जब मार्ग पर पैर रख करके चलना शुरू किया सारे कहारों के साथ, तो आज तक तो फ्री में अन्न खाए थे, कभी कोई काम किया नहीं, तो काम का अंदाजा कैसे हो। कहारों के चलने की गति बराबर होती है, एक साथ पैर उठाते हैं और एक साथ पैर रखते हैं। जिसने कभी कुएं से जल निकाल करके अपने हाथ से स्नान न किया हो, उसके कंधे पर रहुगण को बैठा करके पालकी रख दिया। चाल में वक्रता आ गई। रहुगण सोचने लगा कैसा मूर्ख कहार को पकड़ लाए कि इसको चलने का ही ढंग नहीं आ रहा है, अब पालकी में बैठे उल्टा सीधा बड़बड़ा रहा है। तब तक भरत जी ने देखा कि कुछ चींटियों का समूह मार्ग पार कर रहा है, वो जोर से कूद गए और जैसे जोर से कूदे बस उसका माथा जो है वो पालकी के जुआ में जोर से लगा। चिल्लाया जोर से, अरे मूर्ख, ढंग से चलो नहीं तो प्राण दंड दे देंगे। सारे कहारों की तो पसीना छूटने लगी, लगता है कि नया वाला भारवा हम सबको मरवा डालेगा। तब तक भरत जी महाराज पुनः एक मेढक के बच्चे को उछलते हुए देखे, बस रुक गए। अब जैसे एकाएक रुके, बस सारे कहार रुके, बस ये जो रहुगण पीछे बैठा था एकाएक आकर के बांस में आगे लगा, फिर मस्तिष्क में चोट लगी। अब जब वो कहारों को डांटता है, तलवार बाहर निकाल के पालकी से देखता है कि भाई कौन मूर्ख है, तो देखा तो मोटा ताजा तंदुरुस्त पंडित, तो कटाक्ष करता, अरे तुम तो दुबले पतले के शिकाय आदमी हो, तुमको तो खाने पीने को मिलता नहीं, वैसे देखने में बीमार लगते हो, तुमसे भला ये पालकी उठे। तब तक जलभरत जी महाराज पुनः उछल गए। अब की बार इतना जोर से कूदे कि अब की उसको प्रचुर मात्रा में चोट लगी। जब अब की चोट लगी तो एकदम क्रोधित हो गया, तलवार निकाला, कहा दुष्ट अभी मैं तुम्हारा प्राण हरण कर लूंगा। तुम नहीं जानते हो मैं सिंधु सौवीर देश का राजा हूं, तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा, नहीं तो ढंग से चलो। अब ये तो महाराज मौन, कुछ बोलबे ना करें। अब धीरे धीरे वो पैर से बांस के जुआ पर पैर से मारने लगा, इनको डांटने लगा, क्या नाम है, कहाँ घर है, अभी कुछ बोले तब तो उसको पता चले कौन है। एकदम बिल्कुल मूकवत चलने लगे। अंत में राजा झुंझला के पगला गया, कहा कि इसका अभी सर काट डालो, बंद कर दो इसका। को बधस्तस्य नायको नृपः कोस्त्वं राज्ञः कः भूपति। महाराज कौन राजा, किसका वध कर डालोगे, कौन भूपति, कौन नौकर, किसके कंधे पर पालकी, कौन बैठा है। एक तो मुख नहीं खोला, लेकिन जब उसने मुख खोला तो मुख से सदैव ब्रह्म ज्ञान में मिश्रित होने लगे। रहुगण ने तुरंत पालकी रखवाया, कहा अरे मूर्खों जल्दी पालकी के नीचे उतारो, यह साक्षात ब्रह्मभूत कोई जीव है, यह साधारण मनुष्य नहीं है। देखिए जब तक मनुष्य चुप रहता है तब तक उसका गुण अवगुण दुनिया में कोई पता नहीं लगा सकता। अगर किसी के बारे में जानना हो तो उसको परेशान कर दो, स्वभाव कैसा है ये मतलब इसको जीवन में मत उतारिएगा, मेरा अपना निजी थीसिस है। अगर जिसके बारे में खूब जानकारी लेना उसको ढंग से परेशान करो, वो अपने आप बता देगा कि वो कैसा है।
अगर बड़ा सज्जन आदमी होगा तो हंस करके क्षमा करेगा, जाहिल मूर्ख है, सब पीछे छुड़ाओ। अगर कहीं ठीक ठाक हुआ तो तुरंत डंडा उठा करके पूरी व्यवस्था करवा लेगा और पता चल जाएगा कि आदमी है कैसा। जिसकी मुख से उदंडता निकल जाए तो जान लो ये आदमी काम कर। तो भलाई कैसा है, चुपचाप रास्ता बदल लो। लेकिन जलभरत जी के मुख खुलते ही ऐसे शब्द निकले कि रहुगण के सारे तंत्र झंझना गए कि महाराज मैं 12 वर्षों से निरंतर कपिल जी के यहाँ आता जाता हूँ, प्रवचन सुनता हूँ, लेकिन हमारे गुरुदेव ने कभी नहीं डांटा। यह कौन ऐसी दिव्य आत्मा है, मेरे नाम से पृथ्वीवासी कांपते हैं। और इसने मुझसे पूछा तो कौन राजा है, कौन भारवाहक है, इस पालकी में कौन बैठा है, कौन किसको ढो रहा है मूर्ख। तुरंत पालकी से नीचे कूदा और नीचे कूदा तो क्या देखा, मैली कुचैली फटी हुई धोती और शरीर पर एकदम बिल्कुल एक दुर्गंध से चमकता हुआ जब पवित्र। उस दिव्य विलक्षण दृश्य को देख करके न उसको दंडवत करते बने न कुछ उसका साथ छोड़ते बने। हाँ महाराज, कोस्तुम इंद्रश्चाग्नि वा बृहस्पति, ये नहीं कहा कि आप पंडित जी हैं, विद्वान हैं, ब्राह्मण हैं। हे प्रभु आप कौन हैं, आप इंद्र हैं या आप अग्नि देवता हैं या साक्षात बृहस्पति हैं कि मेरी परीक्षा लेने आए। जलभरत जी महाराज ने कहा कि हम भी मनुष्य हैं, तुम कौन हो, मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूं, ये बताओ तुम कौन हो, कहां से कौन, का माया वर्तते। राजा अपने आप को कह रहे हो, क्या लेकर के आया था, कौन सी माया, तुम्हारे इस संसार में कमाई हुई संपत्ति कौन सी है। अगर यही प्रश्न मैं आपसे पूछ लूं कि समाज में आपने कमाया क्या है, तो कहोगे कि बाबा पागल हो गए। जब से मैं वेद पुराण उपनिषद पढ़ने लगा, मंच पर कथा करने लगा, तब से तो आज तक मैं खोज रहा हूं कि मैंने क्या कमाया, अभी तक मुझे मिला नहीं। रघुगण से पूछा कि तुम अपने आप को राजा कहते हो, तो तुमने संपत्ति कौन सी अर्जित करी है। संसार में जो धन है, धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी है, और लक्ष्मी जो है वो नारायण की पत्नी है, तुम्हारे बाप का तो कुछ है नहीं। अगर तुमने राज्य बनाया, जमीन बनाया, धरती को बना लिया, तो यह सारी संपूर्ण पृथ्वी जो है वो नारायण की पत्नी है, वो अधिष्ठात्री भगवान नारायण है, तुम्हारे बाप का कुछ जाता नहीं, राजा का है। अभी जलभरत का रहा सा ज्ञान था, ये भी सब तुरंत ब्रेन वॉश हो गया, कुछ बचा नहीं उसमें। कहा महाराज गुरुदेव ने बहुत कुछ पढ़ाया लेकिन ऐसा उत्तम ज्ञान नहीं दिया। अब तुरंत मुंह के बल गिर पड़ा चरण पर, जैसे चरण पर गिरा जलभरत जी पीछे हुए कान पकड़ के उठाया, अरे किसको प्रणाम कर रहा है। मैं स्वयं खोजते खोजते परेशान हो गया कि मैं हूं कौन, मैं आत्म स्वरूप को नहीं जानता, तो मुझे काहे को प्रणाम कर रहा है। भाई प्रणाम करना है तो जगन नियंता जगन्नाथ को कर। यहाँ सब इस संसार में दिखने वाले जितनी वस्तुएं हैं सब मिट्टी हैं, यहाँ कुछ नहीं। ज्ञान सुनने तुम कपिल जी के यहाँ जाता है, क्यों कपिल जैसे गुरु का नाम बर्बाद कर रहा है। तुम तो एकदम मूर्ख हो, अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ आता ही नहीं। और वहीं पर बैठा करके पूरे भवाटवी इस संसार में जीवों का आना, जीव की गति, जीव की तामसी गति, जीव की ऊर्ध्व गति और जीव की अधोगति, जीव की पांचों गति की वर्णन व्याख्यान करी। और रघुगण ने तुरंत एक प्रश्न कर डाला, कहा महाराज आपने तो कहा कि आत्मा जो है वह अजर अमर है, अविनाशी है, आत्मा को कष्ट नहीं होता, आत्मा कभी राजा नहीं हो सकता, आत्मा कभी गुलाम नहीं हो सकता। 21 प्रश्न किए, लेकिन जानते हैं सबसे बड़ी समस्या क्या है, न मूर्ख होना समस्या है और न ज्ञानी होना समस्या है। ये दोनों में समस्या नहीं है। अगर आदमी एकदम बिल्कुल मूर्ख हो जाए तो भी कोई समस्या नहीं है, एकदम ज्ञानी हो जाए तो भी कोई समस्या नहीं है। न तस्यादि न तस्यंतः मध्य यत्सु तिष्ठति, जो बीच है सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसी से। जो बहुत कुरूप है, एकदम बिल्कुल काला कल उठा है, वो तो कुरूप ही है, उससे क्या प्रॉब्लम है। और जो बहुत गोरा है उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत गोरा है। लेकिन जो बीच वाले हम लोग हैं, मुंह कान रंग पेंट लगा लगा करके सुंदर बनते हैं, ये सबसे बड़ी संसार में प्रॉब्लम के कारण हम लोग। अब वहां पेंट करने लगा अपना चेहरा, रघुगण कहता है महाराज
इतना उपदेश आपने दे डाला, सब तो हमने याद कर लिया, लेकिन एक बात बताइए, आपने कहा कि आत्मा को दुख नहीं होता है, लेकिन आत्मा रहता है शरीर में। अगर बर्तन में पानी रख करके आग पर गर्म किया जाए तो जाहिर सी बात है कि बर्तन गर्म होगा तभी पानी खोलेगा। तो आपके कंधा पर इस पालकी को रख करके इस पर हम बैठ करके और आपको कष्ट दे रहे थे, आपको आत्मा को कष्ट नहीं हो रहा था। जड़ भरत जी ने कहा कि हे पुत्र, जब आदमी अविवेक पूर्व तर्क करने लगता है, गौर करिएगा शब्द में, जब मनुष्य अविवेक पूर्ण तर्क करने लगता है तो ब्रह्म ज्ञान उसके आसपास भी नहीं आते। मतलब उसको अगर नारायण भी बैठ करके पढ़ाने लगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो विवेक का सहारा ही नहीं लेता है। और भागवतकार सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं, महात्मा ही कहते हैं कि जब व्यक्ति भगवान की कथा, भागवत कथा को श्रवण करता है तो हृदय से अंधकार निकलता है और विवेक का उदय होता है। गोस्वामी जी मानस में क्या कहते हैं, विवेक कहाँ से आएगा? बिन सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक तभी उदय होगा जब आदमी सत्संग करेगा। और रहुगढ़ करता क्या था, रोज पालकी में बैठकर जाता था और कपिल जी के यहाँ कथा सुन के चला, सत्संग नहीं करता था। राजा था, उसका प्रभाव था कि हम राजा हैं, राजा के डर से कोई सत्संग में जाता ही नहीं था। तो कपिल जी के यहाँ जाता था, जो कपिल जी सुना देते थे सुन लेता था और चुपचाप चला आता था। इसीलिए हमने प्रथम दिन ही अनिल जी को कहा कि एक काम करिए, जितने आपके जान पहचान वाले जिनको आप जानते हैं, गांव से लेकर के नगर दूर दराज तक सबको निमंत्रण भेज दो कि भाई हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, आप सब आओ। योग, जप, तप, साधना, योग, यह सारी वस्तुएं एकाकी हो सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सत्संग कभी अकेले नहीं हो सकता। और विवेक का उदय न योग से होगा, न तप से होगा, न ज्ञान से होगा, न उसको अभ्यास से होगा। वो जब होगा तब सत्संग से होगा। जगाओ इसको, जागृत करो। भाई महाराज जी कुछ लोग बड़े नाराज हैं, हो सकता है कथा सुनने ना हो। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक मुझे याद है, इस जैतपुर में 1994 से लेकर के आज तक के समय में जैतपुर, इधर हृदय, दीघा, बढ़िया, कुटहा, कहाँ 54 गांव नाम रखते रह जाएंगे। सबसे अधिक चेलाई हमारे मंदिर प्रमोद बड़ी कुटिया की है। तो अगर दुश्मनी अनिल जी से है तो कुछ बोलो इनको, हमसे श्रद्धा होनी चाहिए ना। लेकिन इस मार्ग से मैं थोड़ा अलग हूँ। मुझे न आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है, न मैं चाहता हूँ कि आप मेरा सम्मान करो। बुरा मत मानिए, एकदम बिल्कुल फ्री एंड फंडा फाइनल। आपको अगर मेरी आवश्यकता होगी तो मुझे कहीं से खोज लोगे, अगर मुझे आपसे जरूरत पड़ेगी तो आप ब्रह्मलोक में रहोगे तो मैं पीछा कर लूँगा, सीधी सी बात है। लेकिन जब तक आपके मन में हमारे गुरु, हमारे धर्म, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, पुराण, उपनिषद के प्रति श्रद्धा नहीं है तो मुझे आपकी श्रद्धा की आवश्यकता नहीं। अगर आपको लगता है कि इस मंच पर बैठ करके मैं कथा कर रहा हूँ, यही बात परीक्षित ने सभा में सुखदेव जी से पूछा कि हे प्रभु, ये 18,000 संहिता का मंत्रों का संहिता है और इस संहिता को आप ऐसे पाठ करके और मुझे श्रवण करा रहे हैं, इस कथा को आप निरंतर समझा रहे हैं, इस कथा में विस्मृति आ गई तो एक शब्द में उस झगड़ा को मिटा दिया सुखदेव जी ने। अमुखम वक्तारम, मुख तो सबके पास में है लेकिन इसको बोल कोई सकता है। कौन बोलेगा?
वही बोल सकता है जिससे वो बोलवाना चाहे। मानस में गोस्वामी जी ने अंडरलाइन कर दिया, सोई जा नहीं जो देह। इस गद्दी पर बैठ करके अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरी प्रधानता नहीं है। यह प्रधानता श्री हनुमान जी महाराज का और भगवान नारायण का है, जो इस पंच भौतिक शरीर में बैठ करके स्वयं विराजमान है। बोलिए आनंद बुलंद हनुमंत लाल जी महाराज जी। और कथा मैं नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान के विषय को आप लोगों के सामने प्रतिपादन कर रहा हूं। मेरी क्या सामर्थ्य है कि मैं आपसे कथा कहूंगा। दिन भर हम लोग बात करते हैं, वो भी तो कथा ही है। युधिष्ठिर ने यक्ष से पूछा कि महाराज मेरे भाई मर गए, इनको जीवित करने का उपाय बताओ। तो यक्ष ने कहा कि मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो, अभी तुम्हारे भाई जी जाएंगे। कहा प्रश्न पूछो। तो पहला प्रश्न पूछ दिया, का वार्ता, कथा क्या है। बातचीत किसको कहते हैं? दिन भर जो बक 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 हम लोग बोलते रहते हैं, ये बात है। युधिष्ठिर मौन हो गए। का वार्ता किम आश्चर्यम का पंथा कश्च मोदते। बातचीत क्या है, कथा वार्ता क्या है, संसार में आश्चर्य क्या है, का पंथा संसार में रास्ता क्या है, और कौन सुखी है। 81 प्रश्न में से केवल एक श्लोक के 4 प्रश्न का जवाब मैं आपको दूंगा। केवल 4 प्रश्न का जवाब। सर्वप्रथम पूछा कि महाराज वार्ता क्या है, कहा वार्ता। मैं कई जगह उसका दृष्टांत दिया। कहा महाराज इस संसार में श्रेष्ठ वार्ता वही है जो हरिपद के तरफ ले जाए। मंडूकोपनिषद के प्रथम सूत्र में एक लाइन आया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। या विद्या सा विमुक्ति। विद्या वही है जो मुक्ति का मार्ग बताती है। बाकी तो सब पढ़ाई शिक्षा है, इसको पढ़ लो, व्यवसाय तो विद्या नहीं। विद्या केवल मुक्ति का मार्ग बताती है। आरती में आप रोज सुनते होंगे। इस ग्रंथ के बारे में एक लाइन लिखा है, यह अमर ग्रंथ काहे का, मुक्ति को मार्ग बताने वाला। यह ग्रंथ जो है भगवान की जो वार्ता है, भागवती कथा, यह संसार में भटकाने वाला ग्रंथ नहीं है। यह एकदम बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है। कहां से? जहां से आए हो आपके राम मार्ग में जाने में कहीं अवरोध न हो, नहीं तो भटकना तो इस भवाटवी में ही है। तो वार्ता वही है जो ईश्वर तक पहुंचा दे, बाकी सब बेकार है। तब पूछा महाराज किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है। तब थोड़ा युधिष्ठिर जी हंसे, मुस्कुराते हुए कहे अहन्याहन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। कहा महाराज बड़ी विचित्रता है इस संसार में। इस संसार में जीव माता के गर्भ से जन्म लेता है, और जैसे वह मातृ गर्भ में आता है उसी दिन से जो काल है ना, इस ब्रह्मांड रूपी कड़ाही में वर्ष मास दिन रूपी तेल को डालता है, सूर्य और चंद्रमा रूपी ईंधन को जला देता है, और इस शरीर रूपी चूल्हे को उस पर चढ़ा देता है। और क्या करता है? श्वास रूपी दर्ज भी घाट, कलछुल जो होता है श्वास रूपी करछुल से घोंटते रहता है। घोंटते 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 जब पूरे उम्र की मलाई बन जाती है तो धीरे से उसमें चम्मच में निकाल करके सुड़प लेता है। और बचे हुए लाश को लोग कंधे पर लाद करके शमशान जाते हैं, और रास्ते में एक बात याद आता है, राम नाम सत्य है। और सत्य भी कैसा सत्य? केवल शमशान जाते समय याद आता है राम नाम सत्य है। विवाह मंडप में अगर किसी ने कर दिया तो फिर कितना बड़ा महाभारत होगा, अर्चना कर ले। भाई सच्चाई है ना राम नाम, तो राम का नाम अगर सच्चा है तो सब जगह बोलना चाहिए, क्या बुराई है? विवाह मंडप में नहीं बोल सकते। तो सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात न बुरियात तो सत्यम प्रियम। सत्य बोलिए, लेकिन सत्य ऐसा बोलिए जो प्रियकर लगे। अब इतना कड़वा सत्य मत बोल दीजिए कि उसको सुन के कोई बेहोश हो जाए, कोई मर जाए। तो महाराज आश्चर्य यही है, लोग कंधे पर मरे हुए व्यक्ति के शरीर को ले जाते हैं, लकड़ी पर रख करके सामने अग्नि लगाते हैं, उसको फूंकते हैं, और सब यही बात करते हैं कि महाराज सबकी तो यही गति है, सबको यही आना है, सब मरेगा। और जैसे ही उसके चिता में आग लगता है, आधा शरीर जल जाता है महाराज, तब सब लोग बैठ करके पुनः संसार के उपक्रम में लग जाते हैं कि फलां तारीख को बाल बनेगा,
इतने आदमी भोजन करेंगे, फला फला मिठाइयाँ बनेंगी, इसको कहना पड़ेगा, इसको नहीं कहना पड़ेगा। महाराज इससे बड़ा आश्चर्य क्या है, जिसको आपने गर्भ से पैदा किया, गोद में खिलाया, उसको कंधे पर ले जाकर के फूंक आते हो और फूंकते फूंकते आपको पुनः भोजन की स्मृति आ जाती है। इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार में कोई नहीं हो सकता। पूछा महाराज कह पंथा, मार्ग क्या है? युधिष्ठिर जी इस प्रश्न पर थोड़ी देर के लिए गंभीर हुए। उन्होंने कहा महाराज ऋषियो विभिन्ना स्मृतियो विभिन्ना, वेद में कुछ अलग लिखा है और पुराण के कुछ अलग मत हैं। वही साधु महात्मा पंडित जी लोगों का भी मत कुछ अलग अलग है। कोई कहता है आज एकादशी है, कोई कहता नहीं आज एकादशी व्रत करने वाला ही नहीं है। एकादशी तो है लेकिन व्रत करने योग्य नहीं है। कोई कहता है नहीं कल की एकादशी ठीक है। बड़ी समस्या है एकादशी को लेकर के। भूखने वाला तो बेचारा वैसे मर जाए सुनते सुनते, कब एकादशी पता नहीं। है महाराज वेद के मत कुछ अलग हैं, पुराण के मत कुछ अलग हैं, साधु महात्माओं के मत अलग हैं और पंडितों के मत अलग हैं। तो जहां पर बहुत सारे मतों का समावेश हो जाए और आपकी बुद्धि काम करना बंद कर दे, वहां पर अपने पितरों के मार्ग पर चलो। महाजनो इनगतः सपंथा, जिस मार्ग से महापुरुष गए हैं केवल वही मार्ग है, बाकी कोई मार्ग नहीं है। बाकी तो सब पैर को थकाने वाला केवल रास्ते हैं, इस पर चलते जाओ, कोई परिणाम नहीं। पूछा महाराज अब सुखी कौन है? ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि इस संसार में सुखी कौन है। हमें लगता है कि सबके लिए प्रासंगिक विषय है। और इडी अप्रवासी चौ, किसी के कर्ज में न हो, अपने घर में रहता हो और साकम पचति स्वगृह, अगर किसी के यहाँ खूब दूध मलाई बन रहा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। घास पात नोच करके वो साग बना ले, सूखी रोटी के साथ में उस साग को खा ले, लेकिन किसी से कर्ज लेकर के घी रोटी न खाए। और जो सदैव हंसता रहे सहबारी चरमोदते, केवल और केवल वही आदमी सुखी है, बाकी सबके सब दर्द है। और जैसे इस प्रश्न का जवाब युधिष्ठिर ने यक्ष को दिया तो कहा महाराज अब आप इसमें से अपने किसी एक भाई को जगा लो, जिसको जगाओगे उठ जाएगा। तो कहा महाराज माद्री के पुत्र जो हैं दोनों बड़े छोटे भाई हैं, बड़े प्यारे हैं। 4 प्रश्न का जवाब दिया तो कम से कम 2 का अधिकार बनता है। यक्ष ने कहा ये भीम और अर्जुन दोनों में से किसी एक को जगाओ, ये तो छत्रसाल हैं, पूरे पृथ्वी का पालन करेंगे। कहा महाराज माता कुंती के गर्भ से मैं जीवित हूँ, अगर अर्जुन भीम को लेकर जाऊंगा तो सामाजिक अपयश होगी कि अपने निजी भाइयों को जगाया। इसलिए हे कृपानिधि आप कृपा करें कि हमारे माता माद्री के पुत्र जीवित हो जाए। यक्ष उस न्याय संगत प्रश्न से गदगद हो गया। कहा कि तुम्हारे चारों भाई जीवंती तो बांधवा, उठो चलो भागो, चारों को जिंदा करो। यह न्याय में ताकत है कि मृत्यु को भी न्याय वापस कर सकता है। जड़ भरत जी ने रघुगण को बहुत तरह डांटा समझाया और कहा सुन, तुमने कहा कि पात्र में रखा हुआ जल अग्नि के संयोग से गर्म होता है। अरे मूर्ख, यह आत्मा जो है न इसको गर्मी लगती है न इसको सर्दी लगती है। अग्नि तुम्हारा क्रोध है और पात्र तुम्हारा हृदय है। जब इस पात्र को क्रोधाग्नि से जलाओगे तो इसमें रखा हुआ जो जल, जो ब्रह्मांड, जो ईश्वर है वो गर्म होगा। और जब गर्म होगा तो उसका रंग भी बदलेगा, उसका रूप भी बदलेगा और उसका परिणाम भी बदलेगा। स्वच्छ निर्मल जल है वह खौलते हुए जल में किसी का चेहरा नहीं दिखता। अपना आत्म स्वरूप भूल जाओगे, आत्मविस्मृति हो जाएगी क्रोधित हो जाने पर। अब तो रघुगण का जो थोड़ा मोड़ा ज्ञान था वो एक ही श्लोक में जाने लगा कि महाराज मैंने 12 वर्षों में कुछ पढ़ा ही नहीं, केवल टाइम पास किया। और कहा महाराज अगर जल गर्म हो गया तो, कहा गर्म जल से न तू पी सकता है न स्नान कर सकता है। जब ब्रह्मांड मस्तिष्क गर्म रहेगा तो सही फैसला नहीं कर पाएगा। इसलिए हे रघुगण जल गर्म नहीं है, तुमने उसको अग्नि के संयोग से गर्म कर दिया। जल जो है, जो आत्मा है वह गर्म नहीं है, वो कलुषित दूषित नहीं है, उसका स्वरूप नहीं बदलता। केवल तुमने अग्नि के संयोग से उसको गर्म कर दिया। जैसे ही अग्नि शांत होगी वह जल पुनः निर्मल हो जाएगा।
इसलिए आत्मा को दुख नहीं होता। और तुम कह रहा है कि तुम मेरे कंधे पर बैठ के जा रहा है, मूर्ख कहीं का। यहाँ मुझे मिट्टी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। परमात्मा की पत्नी पृथ्वी, पृथ्वी मिट्टी की, मिट्टी से यह पांच भौतिक शरीर हुआ। पांचभूत में से क्या किया, परमात्मा ने पैर बना दिए, इसमें एक तो लकड़ी लगा करके इस पर मांस पिंड बांध दिया, फिर घुटने से जांघ तक एक लकड़ी लगाया, थोड़ा मांस पिंड बांध दिया। कुछ अभियांत्रिकी परमात्मा ने कुछ इंजीनियरिंग करी। क्या इंजीनियरिंग करी? पेट से लेकर के और कंधे तक बहुत सारे 72,000 नाड़ियों का एक जाल बुन दिया, इसमें रक्त मज्जा मांस को दौड़ा दिया, इसके ऊपर चमड़े का खोल लगाया, फिर इसके ऊपर में कुछ लचीले स्वभाव की हड्डियों को जोड़ करके एक बड़ा सा खोपड़ी रख दिया। इसमें विशेष ज्ञान के लिए कुछ भाग अवस्थित कर दिए और इसकी रक्षा करने के लिए बालों का निर्माण किया, और इसके अगल बगल सुनहरे दो सुंदर कंधे बना करके हाथ लटका दिए, और इस पर ये बांस जो है, लकड़ी का बांस, ये मिट्टी का बांस मेरे कंधे पर, तुम कह रहा है कि तुम्हारे कंधे पर, अब मैं कह रहा हूं कि मैं तो तुम्हारे कंधे पर बैठा हूं। रघुगण ने पूछा, महाराज यह अपराध तो मुझसे ही, मैं ही आपके कंधे पर बैठा था। कहा ये बताओ, अगर मेरी मृत्यु इसी क्षण हो जाए तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? अंतिम यात्रा तक मुझे अपने कंधे पर नहीं ले जाओगे? रघुगण का सारा ज्ञान जो है वहीं समाप्त हो गया। तुरंत रघुगण ने राज के मुकुट उतारा और पालकी में रखा, और मुख में पत्थर को दबा करके उत्तर दिशा की तरफ उन्मत्त की भांति चल लिए, और जाते जाते उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया, स्वयं परमात्मा में लीन हुए। बोलिए भक्त और भगवान की। इस प्रकार रघुगण ने भरत जी के संयोग से शरीर को परित्याग करके ब्रह्मलोक को प्राप्ति करी। अब तुरंत परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि महाराज ये तो भगवान के ज्ञान का काम बड़ा कठिन है, और कलयुगी मनुष्य इतना ज्ञानी हो नहीं पाएगा, इतना सत्संगी हो नहीं पाएगा। कोई ऐसा भी उपाय है जिससे भगवान तुरंत मिल जाते हो? कहा तो बहुत सरल उपाय है कली में। क्या उपाय है? कहा कली में सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम का स्मरण करना। मैंने परसों के दिन में आपको थोड़ा सा अजामिल का एक उपाख्यान सुनाया था, जो कथा आ गई। विदर्भ देश में एक ब्राह्मण हुआ जिसका नाम था अजामिल। बहुत ही कर्मकांडी और बहुत दिव्य विद्वान था। एक दिन उसने वन में फूल तोड़ने के लिए जाने का प्रयत्न किया, और प्रातःकालीन समय था, हल्का बारिश हुआ था। वह जब जंगल में फूल चुनने गया तो उसने क्या देखा कि एक स्त्री पुरुष वैसे नग्न अवस्था में वन में वंचर की भांति विचरण कर रहे हैं। उनको देख करके कामासक्त हो गया, और इसकी धर्म की बुद्धि अधर्म में प्रवृत्त हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप यह मरने के बाद ब्राह्मण तो हुआ, लेकिन नीच और कामी ब्राह्मण हो गया। इसने पत्नी परित्याग करके वेश्याओं का साथ किया, और परिणाम क्या हुआ? देखिए, जिंदगी में तीन चीजें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। एक ख्याति, ख्याति बनाने में जन्म जन्मांतर तक लग जाते हैं, और विख्यात होने में कई पुस्तकों का समय लग जाता है, लेकिन कुख्यात होने के लिए सबसे कम समय लगता है। यहाँ पर मैं बैठा हूँ, अभी मैंने न ख्याति प्राप्त करी न मैंने विख्याति प्राप्त कर, भी तो मैं आपके बीच में बैठा हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा कर जाऊँ जो हमारे वेद और धर्म शास्त्र के विपरीत हैं, तो तुरंत कुख्यात हो जाऊँगा। सारी हमारी कीर्ति जो है, हमारे पूर्वजों की जो कीर्ति है, हमारे गुरुदेव की जो महिमा है, एक क्षण में मिट जाएगी। जो मेरे बहुत नज़दीक हैं, जो मेरे बड़े प्राण प्रिय हैं, वो मेरे प्राण के ग्राहक पहले बन जाएंगे। इसलिए जीवन में कोशिश करना कि ख्याति और विख्यात तक नहीं हो जाए तो बहुत है, कुख्यात बनने का कोशिश मत करना। और मुझे लगता है कि 20 वर्षों में लगभग बहुत विख्यात लोगों को मैंने यहाँ से कोटाहा तक देखा, और सब एकदम बिल्कुल जलकुंभे की भांति एकाएक बाहर आए और बहुत तेजी से फैले, और उतने ही तेजी से जल में समाहित हो गए, कुछ बचा नहीं। अजामिल ने बहुत जल्दी ही उसने क्या किया कि कुख्याति प्राप्त कर ली। 2-4-10 गांव में हो गया कि हाँ, इतना बड़ा शराबी जुआरी कोई नहीं है।
एक दिन कुछ बाबा जी लोगों की मंडली जा रही थी भजन करते, जैसे हम लोग आते थे आपके यहाँ घूम करके रहते थे। घर घर निमंत्रण होता था कुटहा में और जैतपुर में, जाते थे घर घर भोजन बनाते थे, हम लोग भी भोजन पाते थे और घर वाले भी भोजन प्रसाद पाते थे। बाबा लोग दिन भर कोई काम नहीं है तो अपना झाल मृदंग लेके सीताराम सीताराम हल्ला करते रहते थे। कुछ लोगों को अच्छा लगता था, बैठ के सुनते थे, कुछ लोग परेशान, बाबा सोना नहीं दे रहा है। जैसे हमारे एक गिरधारी लाल था, एक को दिन भजन कीर्तन में नहीं बैठा होगा, इसकी गारंटी है। बड़ा कहने से तो बेचारा ये कैसे कथा में बैठा है माता जी, नहीं तो अब तक जाके सो गया होता है। हाँ। अच्छा मेहरारू भी डर से बैठा है तब तो कोई बात नहीं। भाई देखिए मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, गिरधारी जी को मैं बड़ा हृदय से अपना मित्र मानता हूँ, तो थोड़ा अधिकार है उनसे हंसी मजाक कर लेने का सार्वजनिक तौर पर। जिस दिन वो ईमानदारी से कह देगा कि तुम गलत कर रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं बात करूँगा, गारंटी है इसकी। व्यास जी 5 मिनट हमको मौका दीजिए, हम आपको स्वतः भजन सुनवा देते हैं। हाँ, महात्मा लोग जो हैं आए तो हर गांव में 2-4 स्पेशल बच्चे भगवान पैदा कर देते हैं। तो गांव के बाहर खेल रहे थे, महात्माओं ने कहा कि संध्या का समय हो गया, इस गांव में कोई साधु महात्मा भक्त है। जैसे हम लोग आते थे तो सीधे आसनी बरगद के पेड़ के नीचे रहता था। बाबा ने सोचा कोई होगा भगत, वहाँ पर हमारे खाने पीने रहने का इंतजाम हो जाएगा। बच्चों से पूछा कि गांव में कोई बढ़िया भगत हो जो भगवान का सेवक हो, हम लोगों को रात भर रहने खाने की व्यवस्था करे। तो बच्चे स्पेशल बच्चे दिव्य, हाँ महाराज जी, हाँ हमारे गांव में सबसे आखिर में एक पंडित जी का घर है, अजामिल पंडित का, बड़ा साधुओं का सेवा करता है, चलिए चलिए घर तक पहुंचा देते हैं। अब साधु महात्मा तो जानते नहीं थे कि अजामिल पंडित क्या है। ले आए, सब दूर से घर बता दिए कि हाँ वही बड़ा गेट वाला घर है अजामिल पंडित का। अभी बाबा लोग सीधे एकदम खुला गेट देके अंदर घुस गए। सीताराम सीताराम 2-4 बार आवाज दी, और अजामिल के घर में अपने पत्नी को नहीं, उसने वेश्या को रखा था। वो बाहर आई, देखा तो वही तो साधु महात्मा। भाग करके जाके अजामिल को पत्नी को सूचना दिया कि देवी आज तक इस गांव में अजामिल के डर से महात्मा नहीं आए, आज सीधे आपके आंगन में बाबा लोग आ गए हैं। अजामिल की पत्नी ने चिंतन किया, जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है तब संतों का दर्शन होता है। आज तो संत स्वतः चल के मेरे घर में आए। ऐसा मैं व्यवस्था करती हूँ कि अजामिल के आने से पहले इनको जल जलपान नाश्ता इत्यादि करा के इनके विदा कर देते हैं। जैसे पहुंची तब तक बाबा ने कहा बेटा प्रसन्न रहिए, आज हमारे रात्रि में भोजन और विश्राम की व्यवस्था करिए। अब तो अजामिल की पत्नी को काटो। साधुओं का सेवा का बहुत भावना मन में है, लेकिन एक विपत्ति जो बाहर जंगल में शिकार खेलने गया वो कब आ जाएगा कोई डर नहीं। बेचारी श्रद्धा बस उनको रोक नहीं पा रही, भय बस रोक नहीं पा रही है, श्रद्धा बस जाने को नहीं कह रही है। जिंदगी दोराही तलवार की तरह जी रही है। महात्माओं ने पूछा बेटा कुछ दिक्कत है? अंततः उन्होंने साधु के सामने सारी सच्चाई बता दिया। साधुओं ने कहा राम राम, इतना पापी के घर में बच्चों ने पहुंचा दिया, चलो चलो। अपना झोरा बोरा ठाकुर जी उठाए, जब घर से निकल के चलने लगे, अजामिल की पत्नी घर से भागते हुए 2 तरह के वस्त्र हाथ में लेकर आती है। हालांकि भागवत महापुराण में इसका वर्णन नहीं है जो मैं सुना रहा हूँ, थोड़ी सी कथा परक्रांतर से बढ़ जाएगा। यह देवी भागवत महापुराण का प्रसंग है। भागवत में केवल इतना ही है कि साधुओं ने विचार किया कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, बैठ के भजन करने लगे। लेकिन जो कथा मैं पराकारांतर में ले जा रहा हूँ, यह देवी भागवत महापुराण में अजामिल उपाख्यान में है। अजामिल की पत्नी हाथ में 2 वस्त्र लेकर के भागते हुए आती है और महात्माओं को आगे जाकर खड़ी होती है। दोनों वस्त्र को ऐसे फैला दिया। पूछा महाराज ये बताओ इन दोनों वस्त्र में धोने की आवश्यकता किसको है? साधुओं ने देखा एक वस्त्र तो एकदम बिल्कुल नया चमाचम है और एक वस्त्र बहुत ज्यादा मैला कुचैला है। बाबा ने अंगुली के इशारे से कहा कि यह वस्त्र गंदा है, इसको धो बेटा, ये तो नया नवीन वस्त्र है, इसको धोने की क्या जरूरत है? कहा महाराज जी सभी पवित्र लोगों के घर में आप जाते हैं, सबको आशीर्वाद देते हो, वो तो धुले हुए वस्त्र हैं, उनको ज्ञान देकर क्या करोगे? अगर आप संत हैं तो आपकी साधुता इसमें है कि इस गंदे वस्त्र को आप पवित्र कर दें। लौट आए बाबा वहां से, कहा बेटा आपने भी मुझे उत्तम ज्ञान दिया, आज तक तो मैं केवल श्रेष्ठ जनों का ही आतिथ्य स्वीकार करता रहा,
लेकिन आज मुझे वास्तव में भक्त मिला है। और आपने मुझे कहा कि अगर साधु हो तो मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। तो जैसे नारद जी ने कहा था कि अगर मैं तुम्हारा दुख दूर न करूं भक्ति तो भगवान का भगत न कहलाऊं, वैसे इस बाबा ने कहा कि अगर मैं तुम्हें स्वच्छ न कर दूं तो मैं बाबा कहलाना बंद कर दूंगा। पहुंचा बाबा। 4 प्रकार के हठ बड़ा विचित्र होते हैं। 4 प्रकार के हठ बड़ा विचित्र होते हैं। पहला बाल हठ, बच्चों का। वो जिस चीज के लिए मचल जाए वो इतना रोता है मालूम पड़ता है जान दे देगा। और दूसरा राजहट, बड़े बड़े राजा महाराजा केवल हठ और बैर की वजह से ही नष्ट हो गए और अकेले नष्ट नहीं हुए, संपूर्ण राज्य और प्रजा को लेकर खत्म कर गए। इसका त्वरित उदाहरण अभी मैं कल दुर्योधन का दे रहा था। अगल बगल में भी तमाम आप लोगों इस चीज को, इस किस्सा को देखे होंगे। केवल लोग, हमने देखा हाईकोर्ट में जब तक मैं था, 1-2 आदमी का मुकदमा ऐसा मैंने देखा कि थोड़ी सी जमीन के लिए दोनों तरफ दीवार है, बीच में एक पेट गैप है। एक भाई का दीवार गिर गया, उसने क्या करा कि थोड़ा सा 4 इंच बढ़ा दिया कि हमको थोड़ा सा और स्पेस मिल जाएगा। हो गई महाभारत, मुकदमा शुरू हो गया। 20 साल 25 साल हाईकोर्ट तक मुकदमा पहुंचते पहुंचते लगा और पता चला कि वो 4 इंच जमीन बचाने के चक्कर में जो 4 बीघा बपौती संपत्ति रहा उसको बेच करके न्यायालय में जमा कराया। और अंततः परिणाम क्या हुआ कि तब फैसला आया जब घर पर भी आपने लोन ले रखा और कहा कि ठीक है भाई आप 4 इंच पीछे करिए। फायदा उसका क्या है भाई? 4 इंच के लिए सर्वस्व आपने विनाश कर दिया। क्या उस जिद को छोड़ा नहीं जा सकता है कि चलो अगर एक ने 4 इंच ले लिया तो हम 4 इंच परित्याग कर दें? या उस मूर्ख को नहीं दिखा कि हमारा 4 इंच कम है तो हमको 4 इंच में ही रहना चाहिए? क्या हो सकता है बढ़ने के इससे? लेकिन थोड़ी सी महत्वाकांक्षा ने संपूर्ण परिवार को बर्बाद कर दिया। बाबा लौट करके आते हैं, आसन लगता है। अजामिल शाम को आता है, धनुष में जंगली मुर्गा तीतर बटेर मार करके लाया। और जब देखा कि बाबा लोग भजन कर रहे हैं तो उसका तो क्रोध का पारावार नहीं था। लेकिन सोचा कि भाई आज तक कभी पत्नी को सार्वजनिक ढंग से हमने पिटाई नहीं करी है, इन बाबाओं के सामने अगर मारते हैं तो मैं अकेला हूँ। ये बाबा जो है खाए पिए तंदुरुस्त हैं, 5-6 हुए हैं, सब मिल के मारने लगे। मन में भय समाहित हो गया। तो कहा घर में जाता हूँ भीतर और जाके पत्नी की बढ़िया सेवा करूंगा कि साधुओं को क्यों घर में लिया। लेकिन देखिए भगवान के भजन का प्रभाव, वो एकदम बिल्कुल आंगन में बैठ गए थे और सीताराम धुनी चल रही है, एकदम बिल्कुल भगवत भजन चल रहा है। तो क्रोधित होकर के घर में तो घुसा था और जैसे घर में घुसा उससे दुगुना क्रोध में उसकी पत्नी निकली। विशस्य विषमौषधम, इसको लाइफ में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, केवल इधर से सुनो तुरंत बाहर करना, नहीं तो यहीं रोक दूंगा। अच्छा भाई हमारे जजमान जी काले से नहीं कहना। हाँ, उसने कहा महाराज घर में महात्मा है, ये जो धनुष में आप तीतर बटेर मार के लाए उसको बाहर फेंक दो। मन में क्रोध तो बहुत आया लेकिन बाबाओं के डर से वो बोल नहीं पाया और कहा कि ऐसा है कि महात्मा जी लोगों को कह देना मैं तो सोने जा रहा हूँ, प्रातः मेरे जगने से पहले गांव छोड़ के चले जाए, नहीं तो भरपूर सेवा करेंगे। बाबाओं ने क्या किया, बढ़िया एकदम बिल्कुल लिट्टी चोखा बनाया, फर्स्ट क्लास, ठाकुर जी का भोग लगा, इसे ठाकुर जी की प्रतिमा रखी तुलसी दल डाल करके। और जीवन में पहले बेर ठाकुर की प्रसाद जो है वह अजामिल के थाली में पहुंचा। और उस प्रभाव, प्रसाद का प्रभाव क्या हुआ, कुछ देर तो सीताराम सीताराम कान में उसके ध्वनि पड़ा, उस कर्ण ध्वनि से उसके अंतःकरण के जो दोष थे वो मिट गए, उसके मन के जो पाप हैं वो खत्म हो गए। और जब प्रसाद थाल में पाया और जैसे ही प्रसाद को उसने मुख में रखा वह निष्पाप। अब जिन महात्माओं को प्रातः भगाने के चक्कर में रहा, पहले तो सोचा इन बाबाओं का निरस भोजन कौन खाएगा, लेकिन जब मुख में थोड़ा सा लिट्टी चोखा रखा, जो माओं का प्रसाद रखा, तो अपनी पत्नी से इशारा किया कि पूछो बाबा लोगों से और हो। अच्छा लगा, जीवन में पहला बार प्रसाद खाया, भरपेट प्रसाद खाया। और उस दिन उसके रात्रि में इतनी बढ़िया नींद आई कि आजीवन कभी वैसा नींद नहीं आया। जब महात्मा लोग जाने लगे तो सद्बुद्धि के कारण उसने एक निवेदन किया कि हे महाराज, आप लोग हमारे घर आए, मैं घोर पापी हूं, मैंने आज तक लोगों को केवल दुख ही दिया। इच्छा तो है आपको भी मैं कुछ दूं, लेकिन महाराज क्या दूं, मेरे यहाँ जितनी वस्तुएं हैं सब रक्त और मदिरा से सनी हुई है, मैं आपको कुछ दे नहीं सकता।
देखो, अगर आपसे पाप हुए हो, उन पापों का प्रायश्चित आपने स्वतंत्र हृदय से कर लिया तो आप उसके दोषी नहीं हो। वाह, आप ही सबसे बढ़िया कथा सुन रहे हैं, अच्छा लगा। एक सेठ जी गए थे इसे कथा सुनने, कपड़े का दुकान था, हम बैठ के कथा सुन रहे थे, खूब दिव्य कथा चल रही थी। जैसे हमारे जजमानी कर हमारे भजन गवा दीजिए, वो बाबा भजनानंदी थे, हर 5 मिनट पर गीत गवाते थे और सब लोग खूब आनंदित होकर ताली बजा बजा भजन सुनते थे। तब तक उसी में सेठ जी को नींद आ गया और सेठ जी भाई साहब पीछे बैठे हैं, वैसे एकदम बिल्कुल बाबा के पीछे बैठे थे और बाबा हमारे आए बिल्कुल एकदम ऐसे रेशमी नया कुर्ता पहने बैठे थे और कपड़े का दुकान। सपना में देख रहे हैं कि एक बड़ा व्यवसायी आया है, उसने कहा कि भाई 50 गज मलमल हमको दे दो, तो नापा तो 52 गज निकल गया। कहा भाई 52 गज पूरा ले लो। कहा नहीं मैंने 85 गज लेना है। अरे भाई 2 गज के पैसे 2 महीने बाद देना। नहीं भाई नहीं। क्या किया सेठ जी ने, कुर्ता हाथ में लपेटा और जोर से चीर दिया। बाबा भजन करते रहे, पीछे से पूरा कुर्ता फाटा। बाबा पूछे अरे क्या किया सेठ, कुर्ता फाड़ दिया। कहा महाराज क्षमा करें, कल कुर्ता आ जाएगा। मैं कथा में इतना आनंद विभोर हो गया, इतना आनंद विभोर हो गया कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं आपकी कथा में बैठा हूँ। ये आपके साजिंदा कलाकार इतना बढ़िया भजन गाते हैं, भजन से थोड़ी सी झपकी लगी, उसी समय कस्टमर चला आया और ग्राहक को 2 गज फाड़ने के चक्कर में कुर्ता फाड़ दिया महाराज। बड़ा बढ़िया। आप भागेगा, आप नहीं रुक सकते। गिरधारी का एक गुण मैं आपको बता दूं, सरल है। दुनिया में बन जाना बड़ा आसान है, लेकिन सरल हो जाना बड़ा कठिन है। हमें लगता है जितना मैं गिरधारी का मजाक उड़ा लेता हूँ, जितना उसे यहाँ से मजाक करता हूँ, किसी और आदमी के साथ रहता तो बढ़िया स्टेशन नहीं उतरने देता, जयपुर में आने देना तो दूर की बात है। इसलिए मुझे अच्छा भी लगता है। हो सकता है कि मुझसे कुछ मन मिलता हो, कल हो सकता है कह दे कि बाबा आज के बाद में नाम लगेगा तो ठीक नहीं होगा, तो कल है जाना पड़ेगा। क्यों क्यों देखो पहले कह रहा है जाओ। जाते जाते महात्माओं ने कहा कि महाराज आपसे भी हम भी लेना कुछ चाहते हैं। हम तो बाबा हैं, जिसके यहाँ भोजन उठा लिया तो बिना दक्षिणा लिए नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अजामिल ने कहा कि महाराज जेब में तो पैसे हैं, दूंगा कुछ नहीं। कहा नहीं देना पड़ेगा। अभी दोनों भक्त में और भगवान के भक्तों के बीच विवाद होने लगे। अंत में महात्माओं ने कहा जो मांगेंगे वो देगा, तो कहा जो होगा तो देंगे, नहीं होगा तो तुम्हारे लिए डकैती छोड़ जाएंगे। कहा नहीं तुम्हारे यहाँ है। कहा क्या? कहा कि ध्यान रखो कि अब तुम्हारी पत्नी को जब 5वां पुत्र होगा तो उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा महाराज लोग तो हमको शराबी कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा अवधूत तो आप लोग हैं। अरे अभी जो जीव गर्भ में आया नहीं वो पुत्र होगा कि पुत्री होगा आपको क्या पता है? क्यों उसका नाम नारायण रख दे? कहीं लड़की हुई तो? बाबा ने कहा कि संभव ही नहीं है। अगर गुरुजी ने कह दिया कि 5वां पुत्र होगा उसका नाम नारायण ही रखना, तो मृषा न हो देव ऋषि वाणी ब्रह्म वाणी है निश्चय ही। काम बिल्कुल नहीं रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बाबा ने कहा ठीक है हम लौट के आएंगे और देखेंगे तुम नाम रखा है कि नहीं रखा है। तो एक दिन कथा नहीं सुना है कि माला जेब में रखता था और कहता था भगवान कुछ ही नहीं, बाबा लोग ढूंढी पाखंडी हैं। उसके भी मन में इस तरह का अन्योनाश्रता का संबंध हो गया। ईश्वर को मानता नहीं था लेकिन डरता बहुत था कि कहीं बाबा लौट करके आया और कहीं अगर पुत्र हुआ उसका नाम नारायण नहीं रखा तो बड़ा बवाल हो जाएगा। दैववशात उसकी पत्नी गर्भवती हुई, 1 वर्ष बाद पुत्र हुआ और न चाहते हुए उसके मुख से स्वयं जिसे गोद में लेकर खिलाने लगा, मुख से अनायास नाम निकल गया नारायण। स्वतः नाम। अब समय है 7 वर्ष का बालक हो चुका है। बाबा लोग नहाना था नहाए, लेकिन वह बालक इतना सुंदर था, इतना दिव्य था, कहीं से भी अजामिल भाग करके आता तो दौड़ करे नारायण नारायण। इतना नारायण नारायण नाम जप दिया था कि उसके सारे जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो गए थे। अब आज यमदूत आ गए हैं, यमदूत सिरहाने बैठे हैं, पास को कंठ में फेंक दिया और पास से उसके प्राण को खींच रहे हैं।
और अजामिल जोर से चिल्लाता है, नारायण, हे नारायण, मेरी रक्षा करो। ठीक उसी समय चतुर्भुज रूपधारी परमात्मा प्रकट होते हैं, जमदूतों को दूर भगा दिया। जमदूत को भगा करके और उसके प्राण को लेकर के परमात्मा बैकुंठ को जाते हैं। इधर जमदूत जब यमराज के पास पहुंचते हैं तो कहा, महाराज ये बताइए कि इस संसार में कोई आपसे भी बलवान है? यमराज ने कहा कि इस सृष्टि में सबसे बलवान मैं हूं, मैं सबका प्राण ले लेता हूं। तो कहा, महाराज नारायण, जैसे नारायण कहा तब तक मुख पर हाथ लगा दिया। कहा, इस पापी संयमने पुरी में इस पवित्र नाम को लेना सर्वथा निषेध है। कहीं किसी आत्मा, पापी आत्मा के कान में पड़ गया तो तुम्हारे रौरव नरक में नहीं पकेगा, वो तुरंत मुक्त हो जाएगा। यमदूतों ने कहा, क्यों महाराज? कहा, जिसके मुख में यह नाम हो, जिसके गले में तुलसी की माला हो, जिससे मस्तिष्क पर श्रीवत्स चिन्ह का तिलक हो, जो भगवान नाम सदैव पारायण करता है, जो भगवत प्रसाद खाता है, जो ईश्वर कथा सुनता है, यह 7 गुणी व्यक्तियों के पास में है। यमदूतों भूल करके भी मत जाना, नहीं तो बार बार बेइज्जत होना पड़ेगा। यमदूतों ने कहा, महाराज अब आज से आपकी नौकरी बंद, हम तो चले नारायण की चाकरी में। और भगवत भजन करते हुए, भगवान नाम हरि गुणगान गाते हुए बैकुंठ की तरफ प्रस्थान करते हैं। व्यास जी से भी कुछ भजन श्रवण। सुंदर है राम नाम का, सुंदर है राम नाम का, सुमिरन तो कीजिए। संतों के संग बैठ के, संतों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। संतों के संग बैठ के हरि नाम लीजिए। सुंदर संतों संग बैठ के हरि नाम लीजिए। हरि नाम लीजिए। संतों संग बैठ के हरि नाम लीजिए। हरि नाम लीजिए।
बोलिए भक्तों भगवान की जय हो। इस प्रकार हे परीक्षित, अजामिल के इस उपाख्यान को जो कोई चाहे प्रातः काल संध्या में या दोपहर में या अर्धरात्रि में, जब कभी भी जो कोई व्यक्ति इसको पढ़कर सुनता है या किसी को इसका पाठ कर सुनाता है या इसकी कथा को श्रवण करता है, वह व्यक्ति निश्चित ही हर प्रकार के पापों से प्रमुख हो जाता है और अंत में भगवान के नगर को प्राप्त होता है। परीक्षित जी ने तुरंत प्रश्न कर दिया कि महाराज एक चीज बताइए, जब से भगवान प्रकट हुए हैं और जब से आप कथा कर रहे हैं तब से भगवान केवल दैत्यों को मार ही रहे हैं, तो क्या दैत्य भगवान के वंशज नहीं है? भगवान के संतति में दैत्य नहीं आते। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि परीक्षित, उचित और कुशल श्रोता की तरह तुमने इस कथा को पूछा। भगवान ने सभी दैत्यों को नहीं मारा, कुछ ऐसे दैत्य भी थे जिन्होंने भगवान को पृथ्वी पर लाया। किसने लाया भाई? कहा सुनो, पूर्व में महाराज बलि नामक एक दैत्य थे। बैठे बैठे थक तो नहीं गए आप लोग? जैसा होगा निसंदेह बताइएगा। प्रसंग थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा बहुत थकान अगर महसूस हो रही हो तो बता दीजिएगा। और सही बात तो यह है कि आज 4-5 घंटा कथा सुनाऊंगा ही नहीं। हमारे ये 2 मेहमान जो विशिष्ट अतिथि आए हैं बहुत परेशान हो गए कि बाबा ज़िंदगी में पहला बार ऐसा देखा जो 5 घंटा बैठे रह गया। और सही बात है, आप टेलीविज़न खोल कर देख लीजिए, इतना पागल तो कोई मिला ही नहीं होगा कि 5 घंटा रेगुलर कथा सुनाते रहे। यहाँ 3 घंटे में लोगों को पसीना छूटने लगता है और 3 घंटे में 2.5 घंटा गाने में बीत जाता है। हम क्या करें? इतनी विस्तृत कथाओं की यह संहिता है और इसमें इतनी अपार कथाएं हैं, कब हम रोएगा? हम यहाँ गाने के लिए थोड़ी बैठे। गाना सुनना हो, मोबाइल बजाओ, दिन भर सुनो। जाओ सिनेमा हॉल में बैठे गाना सुनो, यहाँ कथा सुनने बैठे हो तो कम से कम भगवत चरित्र का पुरस्चरण तो होना चाहिए। मेरा उद्देश्य केवल ये रहता है। तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं लगता है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हरि चरित्र सुनाने आया हूँ, मैं आपको गाने बजाने सुनाने नहीं। बड़ा आनंद आता है, जानते हैं कहाँ? प्रयागराज में कुंभ में जब अगर भगवान की कथा अभी बोलने का जब मौका आता है तो वहाँ पर कोई साजबाज नहीं होता और इतने वक्ता और इतने श्रोता हैं कि किसी वक्ता की कथा समझ में नहीं आती है, न किसी श्रोता को समझ में आता है। पता चलता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरे तरफ में ध्यान है, तब तक बगल वाले खालसा से एक बार जयकार की आवाज़ आई, आधा ध्यान उधर चला गया, न इधर सुनता है न उधर सुनता है। और बोलने वाला भी अपने आप में मगन रहता है, वो भी जानता है कि सामने वाला नहीं सुन रहा और सामने वाला भी देख रहा है कि ये जो बोल रहा है हमारे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन परम आनंद आता है वहां पर। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, भगवान को इस धराधाम पर लाने के लिए दैत्य कुल के एक से एक भक्तों की कथा है और तुम्हें पता है उन सभी दैत्यों ने भी भगवान की बहुत ऊंची भजन करी। तब तक परीक्षित जी को एक बात याद है। कहा महाराज, आपने हिरण्याक्ष के वध को सुना दिया था, लेकिन उसका एक भाई था हिरण्यकशिपु जो लंबा वाला वरदान मांगा था एकदम बिल्कुल, उसका कुछ अता पता आपने नहीं बताया। हमको लगता है कल से लाइव प्रसारण बंद करवा देना पड़ेगा। पूछिए कि सब लोग कथा पंडाल में बैठे हैं, न जाने क्या मजा इस मोबाइल में है कि उसमें की बातें समझ में आती हैं और डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा। नहीं देख रहे हैं हमारे भी साथी लोग हैं, कभी कभी श्री राम जी भी, उनको कथा सामने सुनने में आनंद नहीं आता है, मोबाइल में जाता है। तो काहे के लिए बुला लिया हमको? यूट्यूब पर तमाम कथाएं थी, उसको सर्च करके बड़ा सा स्क्रीन लगवा के देखते रहते। आज जजमान हमारा सुन रहा है, जजमान का आया है कि महाराज आज कुछ मत बोलिए, आज हम कथा सुन रहे हैं। अजामिल किस जगह में रहने वाला था? अजामिल कहाँ का रहने वाला था?
खत्म खत्म, कथा सुन रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा था कि विदर्भ देश का एक ब्राह्मण था आजम। ये मत कहिए कि हम सुन रहे हैं, हम इसको निरंतर कहते हैं, फिर भी इसको हमको पढ़ना पड़ता है। आपको 4 घंटा सुनाने के लिए मुझे 7 घंटा पढ़ना पड़ता है, तब सुनाता हूँ। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। कहा महाराज, हिरण्यकशिपु जो था वह चला गया कुंजाचल पर्वत पर, और जाकर के उसने किया क्या कि चारों तरफ अग्नि जला दिया। और अग्नि जलाने के पश्चात अग्नि के मध्य में बैठ करके और लगा तपस्या, एकदम घोर दिव्य तपस्या करी उसने। और दिव्य तपस्या करने के पश्चात उसका शरीर जो है वज्र के भांति कठोर हो गया। और जब कुलाचल पर्वत से लौट करके अपने राज्य को आया और उसको पता लगा कि उसका भाई हिरण्यकशिपु मारा गया, हिरण्याक्ष मारा गया, उसको देखते ही सब लोग रोने लगे कि भाई तुम तो थे नहीं, तुम्हारे भाई का वध विष्णु ने कर दिया। उसने तुरंत एक राजज्ञा निकाली कि इस धराधाम पर जहाँ तक हमारा राज्य है, ध्यान रखना कि कोई विष्णु भक्त दिखाई नहीं पड़े, और न कोई देवताओं का यजन पूजन करने वाला दिखाई पड़ेगा। जो मिले उसका तुरंत गर्दन काट लो। कारण कि अगर पृथ्वी पर हवन पूजा यज्ञ नहीं होंगे तो आहुति नहीं होगा, आहुति नहीं होगा तो देवताओं को भोजन नहीं मिलेगा, और जब भोजन नहीं मिलेगा तो देवताओं को कमजोरी आ जाएगी, भूखों मर जाएंगे, जब चाहेंगे तब आक्रमण करके स्वर्ग पर कब्जा कर लेंगे। परिणाम ये हुआ कि जितने भगवत भजन करने वाले थे सब लोगों ने हिरण्यकशिपु के डर से जनेऊ उतार दिया, किसी ने माथा मुड़ा ली, किसी ने चंदन मिटा दिया, और जो बड़े योगनिष्ठ तपस्वी महात्मा थे वो पर्वत की कंदराओं में छिप करके भगवत भजन करने लगे। हिरण्यकशिपु को भगवान से इतना चिढ़ कि भगवत नाम स्मरण नहीं चाहता था। एक दिन उसकी पत्नी केयाधु ने सूचना दिया कि हे पतिदेव, जब आप वन में तपस्या करने गए थे उस समय मैं गर्भवती थी, लेकिन दैववशात आपके जाने के पश्चात मेरे गर्भ से एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, और उस बालक का नाम हमने प्रहलाद रखा है। अब आप आ गए हैं तो पिता के कंधे पर अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा का भार होता है, इसको आप पाठशाला भेजिए। भक्तराज प्रहलाद को बुलाया, उसका स्वरूप और भक्तराज प्रहलाद की बातों को सुन करके उसके मन में उसी समय भय बैठ गया। ईश नारायणो हरि, भयभीत हो गया, हो सकता है कहीं नारायण हरि। शुक्राचार्य जी के पुत्र थे सुंडा और अमर, दोनों भाई एक ही जैसे थे, इसीलिए शास्त्रकार ने उनका एक ही नाम लिख दिया, सुंडामर। हिरण्यकशिपु विद्यालय के प्रधानाचार्य थे, उनको बुलाया, कहा कि इनको ले जा करके और सारे हमारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद पढ़ाना इसको, बताना कि भगवान हिरण्यकशिपु हूँ, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। ये दोनों बेचारे चले गए, लेकर पाठशाला में गए, देखा तो हिरण्यकशिपु की बहुत बड़ी मूर्ति और वहाँ उनकी आरती हो रही है। जब हिरण्यकशिपु की आरती स्तुति देखा प्रहलाद जी ने तो वहीं से विरोध करना शुरू कर दिया। क्यों भाई? अब जो गुरु शिष्य को पढ़ाता है, अब गुरुदेव को एक शिष्य पढ़ा रहा है। नारायणं परमं ज्ञानं नारायणं परमं मता नारायणं परमं योगः नारायणं परमं तपः। अरे गुरुदेव, अगर शिक्षा देने वाला गुरु ही अपराधी हो जाए तो संपूर्ण राष्ट्र का विनाश हो जाता है। क्या सिखा रहे हो? ये हमारे बाप की प्रतिमा लगा करके और इसकी आरती गा रहे हो। आरती गाना है तो जगन नियंता जगन्नाथ की गाओ। ये क्षणभंगुर पांच भौतिक शरीर लेकर के हमारे पिता आए हैं, कल इनकी मृत्यु हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएंगे। शाश्वत सत्य परम सत्य परमात्मा जो है उसकी आरती स्तुति गाओ। गुरु जी की तो बुद्धि गड़बड़ हुई, कहीं इसका बाप सुन लिया तो आज ही स्कूल बंद हो जाएगा। डरा धमका करके प्रहलाद जी को ले आया, पाठशाला में छात्रावास में ले गया। अब सारे बालक जो थे अब देखे कि भाई ये तो भक्तराज प्रहलाद राजपुत्र हैं। उस समय राजज्ञा बहुत कठिन था, अगर राजपुरुष के शरीर से किसी अन्य पुरुष का शरीर छू जाता था तो लोग उस अंग को काट देते थे, इतना कठिन राजदंड था।
इसको स्मरण करके पाठशाला के बालक प्रहलाद को देख करके भाग भाग जब देखा गुरुजी चले गए तब प्रहलाद जी स्वयं बालकों के पास जाते हैं और जैसे कमरे में प्रवेश होते हैं प्रहलाद जी सारे बालक छिप करके एक जगह कोने में बैठ जाते हैं। प्रहलाद जी भी जाकर के उन बालकों के पास बैठ जाते हैं और सबको जबरदस्ती स्पर्श करने लगते हैं। चिंता मत करो, हमारे ऊपर में राजाज्ञा लागू नहीं होगा, हम तो उस राजा के सेवक हैं जिसके तुम भी राजपुत्र हो। तो स्वामी जी मानस में कहे हैं राजा राम अवध राजधानी, बाकी और कौन राजा है, बाकी तो सब कंगाल है, आना जाना लगा रहता है। हमारे राजा जो हैं वो तीनों लोगों के राजा हैं और पिताजी तो एक छोटे से नगर के राजा हैं, इनसे क्या डरना, इनसे कुछ नहीं, इनसे भी बड़ा राजा पड़ा है। ऐसा पट्टी पढ़ाया बच्चों को कि सारे बच्चे इसी के चेला हो गए प्रहलाद को। गोस्वामी जी ने थोड़ा सा संकेत भी किया, सब लड़कन प्रहलाद बिगाड़ा। सुंडा मर पहुंचे, कहे महाराज सारे बच्चे बिगड़ गए पाठशाला के। क्यों बिगड़ गए महाराज? तेजो आपका बेटा प्रहलाद है ना, सबको बिगाड़ करके रख दिया। क्या बिगाड़ दिया भाई? तो कोई अब आपका भजन ही नहीं करता। बड़ा क्रोधित हुआ, पकड़वा के मंगवाया प्रहलाद जी को, काल कोठरी में बंद करवाया। 6 महीने काल कोठरी में रहने के बाद प्रहलाद जी को निकलवाया, बड़ा प्यार से गले में बैठाया गोद में और गले पर हाथ रख करके पूछा बेटा भगवान कौन हो? मैं ईश्वर हूँ। कहा प्रभु पंचभूत में आने वाला ईश्वर नहीं होता और जिसका आदि मध्य और अंत तीनों का पता हो भगवान नहीं होता। भगवान कौन होता है? नहीं तो आदि मध्य अवसान। मनुष्य में से गोस्वामी ने संकेत किया जिसके आदि मध्य और अवसान तीनों का पता नहीं होता भगवान होता है, बाकी और कोई भगवान नहीं। तो पिताजी आप कहाँ से भगवान हैं? मैं आपके जांग पर बैठा हूँ, आपके जांग के नीचे कटे मात्र भर मात्र आपके पैर हैं और मेरे सामने आपका सिर दिख रहा है, कहाँ से भगवान हो? आप हमारे पूज्य हो, हमारे लिए भगवान हो, लेकिन आपका भी ईश्वर है। बस गोद से उठा के फेंक दिया। मूर्ख, इस सृष्टि का भगवान मैं हूँ। तब प्रहलाद जी जोर से कहे पिताजी स्वदेशे पूज्यते राजा, आप केवल अपने राज्य के भगवान है, इस राज्य के बाहर आपकी कोई महत्व नहीं। लेकिन वो जगन्नियंता जगन्नाथ जो है ना, वह संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी है, राजा वो है, आप कौन से राजा है? इसी बात में पिता पुत्र में दोनों में तर्क वितर्क हुआ। क्रोधित होकर के इसने क्या किया, हिरण्यकशिपु ने कहा कि इसको ले आकर के हिमालय चोटी से नीचे फेंक दो। कथा बहुत विस्तृत है, इसीलिए मैं इसको आज व्यक्त करना नहीं चाहता था कि मैं आप लोगों को इसको कल बड़े विस्तार से कराऊंगा। कारण था कि पूरे 1.5 से 2 घंटे समय इसमें लगने थे। विचार अब कथा जब प्रवाहित हो गई तो विचार से मतलब मत रखिए, अब चुपचाप सुनते रहिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो कल बीच में ब्रेक कर दीजिएगा, फिर वहीं से प्रारंभ हो जाएगी। पर्वत से जब फेंका, भगवान को स्मरण करते हैं प्रहलाद जी। आंख बंद करके हाथ पैर को छोड़ दिया, कहा प्रभु अब इस जीवन की डोर आपको सौंप दिया। न मुझे अपने जीतने की अभिलाषा है, न मुझे अपने हारने की अभिलाषा है। अगर मेरी जीत होती है तो आपकी जीत है, अगर मेरी हार होती है तो आपकी हार होती है। इसलिए हे जगन्नियंता जगन्नाथ, इतना ऊंचा पर्वत श्रृंग से फेंका गया हूं, अगर मेरी मृत्यु होती तो संसार में आपका अबजस फैल जाएगा, आपका नाम ही बेकार हो जाएगा, कोई आपका नाम भजन स्मरण नहीं करेगा। जैसे प्रहलाद के आर्तवाणी को भगवान ने सुना, भगवान ने कहा इतना छोटा बालक ध्रुव एक वचन में बांधा, मुझसे कुछ नहीं मांगा तो उसको ध्रुपद देना पड़ा। अब कहीं इसने जबान खोल करके मांग लिया तो क्या मांगेगा, गारंटी नहीं। सहस्त्रदल कमल के रूप में भगवान नारायण प्रकट हुए हैं, इसीलिए भगवान की नेत्र की उपाधि जो है वह कमल पुष्प के पत्रों की भांति उपाधि दी गई है। श्री राम राजीव लोचन नीलांबुज श्यामल कोमलम। भगवान की सारी उपाधियां जो हैं वह कमल पुष्प के पत्ते के समान।
चरितम महान। भगवान राम का चरित्र इतना दिव्य है, मुझे नहीं लगता है कि जिंदगी में कभी मैं भगवान राम के चरित्र को सांगोपांग कभी अपने जबान से कहता हूँ। उस चरित्र को कहने के लिए न मेरे पास वाणी में शब्द रहते हैं, न मुझमें हौसला होती है कि उतना विचित्र शब्द को मैं प्रतिपादित कर पाऊँ। उसको केवल मैं पढ़ ही सकता हूँ। वही स्थिति है स्वांता सुखाय तुमसे रघुनाथ गाथा। अगर बहुत प्रतिष्ठित आदमी है, अगर आपके पैर में कांटा चुभ गया है तो आप किसी से ये नहीं कह सकते पैर में कांटा चुभा है, और न लंगड़ा के चल सकते। अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए पैर को खून खच्चर करते रहिए, यही सब ठाकुर जी। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान सहस्त्र दल कमल के रूप में प्रहलाद जी को बचा लिए। फिर प्रहलाद जी लौट आए, हल्ला हो गया, अरे भाई तो मायावी बालक है, लगता है कि इसने जो शिक्षा पाया है वह तंत्र विद्या प्राप्त कर लिया, इतना ऊंचा पहाड़ से गिर करके भी नहीं मरा। फिर बुलाया, फिर पूछा, बेटा मैं भगवान हूँ? कहा महाराज कहाँ से भगवान हो जाओगे? स्वेदम मान भूयम दृष्टाम वितृष्टा निद्रा तथापि पिताजी अभी अभी सो के जगह हो, आपको भूख